अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखते हैं 12वीं क्लास की किताब गुलिस्तान अदब में शामिल आखिरी अफसाना मैं वो के अफसाना निगार शफ़ी जावेद को आज हम लोग यहाँ पे एक एक लफ्ज़ एक एक सतर पढ़ते हैं। आप स्टूडेंट्स एक एक लफ्ज़ के ऊपर ध्यान देंगे और मेरे ख़याल से इसके जितने भी सेंटेंस हैं, यहाँ जो भी बातें लिखी हुई हैं, आपको इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। इसके एक एक लफ्ज़ एक एक जुमले आपके लिए, आपके इम्तहान के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कॉपी में नोट करने से पहले इसे एक बार ध्यान से सुन लें, समझ लें। ठीक है, देखें यहाँ पे शफ़ी जावेद लिखा हुआ है, उसके नीचे 1935 लिखा है। 1935 का मतलब हुआ कि 1935 में शफ़ी जावेद पैदा हुए थे। ठीक है ना। शफ़ी जावेद सूबा बिहार के शहर मुजफ्फ़रपुर में पैदा हुए। सवाल पूछता है शफ़ी जावेद कहाँ पैदा हुए, तो जवाब होगा मुजफ्फ़रपुर में। और यह सवाल पूछ दे कि शफ़ी जावेद कब पैदा हुए, तो वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा 1935 ईस्वी में। ठीक है। घर का माहौल अदबी था। आबाई वतन तारीख़ी शहर गया है, जिसे महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ की बुनियाद पर शोहरत मिली। ठीक है ना। तारीख़ी शहर गया इनका आबाई वतन था और गया को महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ की बुनियाद पर शोहरत मिली थी। ठीक है। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में एमए किया। एमए इन्होंने समाजियात में किया था, सोशल साइंस में किया था। महकमाए इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए। ठीक है ना। ये शफ़ी जावेद महकमाए इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे से सुबुकदोश हुए, रिटायर किए। अब पटना में मुकीम हैं, यानी कि अभी भी शफ़ी जावेद हयात से हैं। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू 1953 में शाये हुआ। ठीक है ना। शफ़ी जावेद का पहला अफसाना, सवाल पूछता है शफ़ी जावेद का पहला अफसाना कौन सा है, जवाब होगा आर्ट और तंबाकू, जो कि 1953 में शाये हुआ था। उनके अफसानों के मजमूए हैं दायरे से बाहर 1979 में शाये हुआ था, खुली जो आँख 1982, तारीफ़ उस खुदा की 1984, वक्त के असीर 1991 और रात और मैं 2004। ठीक है ना। ये 5-6 इनके अफसानवी मजमूए हैं जो ईस्वी सन के साथ दिया हुआ है। यहाँ पे ब्रैकेट में ईस्वी सन जो दिया हुआ है, उसका मतलब हुआ कि उस साल वे अफसानवी मजमूए शाये हुए थे। ठीक है ना। तेज़ हवा का शोर, कहाँ है अर्ज़े वफ़ा, हिकायते नातमाम, भूले बिसरे गीत, मंजिल, अजनबी, कागज़ की नाव वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। ठीक है ना। आपको इन अफसानों को ज़हन में रखना चाहिए, ये उनके मशहूर अफसाने हैं। शफ़ी जावेद के अफसानों में माजी की यादें, माजी यानी बीता हुआ वक्त, असरे हाजिर के साथ घुल मिलकर एक फ़लसफ़ियाना रंग पैदा करती है। इजहार की इशारियत को उनके अफसानों में बुनियादी अहमियत हासिल है। इजहार की इशारियत को उनके अफसानों में बुनियादी अहमियत हासिल है। अपनी फ़िज़ाबंदी और एक हल्की रोमानवी लहर के बाइस
शफ़ी जावेद के अफसाने इम्तियाज़ी तासुर पैदा करते हैं। शफ़ी जावेद अपनी ज़ुबान और एहसास व फ़िक्र के लिहाज से एक मुनफ़रद अफसाना निगार हैं। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो उनके अफसानों की बुनियादी खुसूसियात हैं, उनके अफसानों में पाए जाने वाले रंग हैं, अनासिर हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत मुख्तसर में इनके बारे में यहाँ पे जो कुछ भी लिखी हुई है आपको चाहिए कि सारे जुमले, सारे सेंटेंस अपने ज़हन में रख लें, इन्हें याद कर लें। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।